हेलो मेरे ट्विस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिव वेयर के बारे में। कैंपस अभी आज हम लोग ये लाइव मार्केट में वीडियो बना रहे हैं। अभी 5% आज अप गया है, तो देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या इसमें गेंस नज़र आते हैं हम लोग को। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक का हाई था वो कितने का था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैंपस लिस्ट हुआ था वो लिस्ट हुआ था 9 मई 2022 को, और उसके बाद यहाँ से इसने एक शानदार रैली दिखाई और यहाँ से सीधा सीधा ऊपर ही गया और इसने अपना हाई बनाया 640 का। और अभी आप देखेंगे कि प्राइस चल रहा है स्टॉक का 260। तो कितना टॉप से अभी डाउन है। अगर अभी के लिए देखा जाए, इसको मंथली चार्ट में अपन कन्वर्ट करके देखते हैं। ये मंथली चार्ट कन्वर्ट हो गया। तो अभी यहाँ टॉप से देखिए आप, लगातार 4 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद टॉप बना है, उसके बाद लगातार डाउनफॉल में रहा है। तो हम मेजर करते हैं, देखते हैं कितना बना हमारा टॉप से डाउन कितना है। अभी आपका टॉप से डाउन है 60%, ऑलमोस्ट 60% डाउन है। और अगर एक जनरल सी बात बोलें कि मान लो ये फिर से अपना टॉप पे पहुंच जाता है, नया लाइफ टाइम हाई की बात तो छोड़ ही दो, पुराना लाइफ टाइम इसको अचीव कर लेता है, तो कितने परसेंट का गेन होता है अपन को। हम लोग यहाँ से मेज़र करेंगे लाइफ टाइम हाई के लिए 146, नियर अबाउट 150% का रिटर्न हो गया। मतलब पैसा 2.5 गुना हो जाएगा अगर यहाँ से हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। और ऊपर की लेवल जो है वो 638 640 का जो लेवल है वो अचीव होता है, फिर से नया पुराने लाइफ टाइम हाई तक पहुँचता है। तो 150% का गेन पॉसिबल होता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि अब आज चलना शुरू किया तो सीधा पहुंच जाएगा ये 640 के लेवल पे। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखे, मार्क करके रखा है। तो जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली इधर आपके कौन सा मंथ चल रहा था, मार्च में जो इसका लो बना था वो बना था 213 के आसपास का। आप यहाँ पर देख सकते हैं लो 213 का बना था, ठीक है। और उसके बाद यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम किया 213। फिर यहाँ उसने नेक्स्ट मंथ टच भी नहीं किया और यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए आप देखेंगे कि जो मार्च का हाई बना था उससे ऊपर स्टॉक निकल चुका है इस मई मंथ में। तो मंथली चार्ट तो पुलिस होता हुआ नज़र आ रहा है हमको। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भी 2 ग्रीन कैंडल बनी थी। और उसके बाद ये जो 297 का लेवल हमने मार्क करके रखा है, 295-97 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया और वहाँ से स्टॉक फर्दर डाउन ही आया। उसके बाद फिर यहाँ से अब एक बार ऊपर जाने की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके लिए एक 297 का लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। कि अगर 297 नियर अबाउट 300 मान लेते हैं, अगर 300 के लेवल को ये क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद एक नया हर्डल जो इसके सामने उभर कर आएगा वो आएगा 320 का लेवल। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 320 के लेवल के ऊपर इसने कभी भी क्लोज नहीं कर पाया। अटेम्प्ट तो बहुत बार किया, 3 महीने 4 महीने अटेम्प्ट किया 320 के ऊपर क्लोज करने की, बट क्लोज नहीं हो पाया, ठीक है। और अगर 297 या 300 का लेवल पार करता है तो 320 का लेवल इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसको अगर पास कर गया तो एक जो अच्छी रैली हमको दिखती है 415 के आसपास की रैली हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी करंट प्राइस से हम सपोज करके चलते हैं कि ये 300 भी पार कर गया, 320 भी पार कर गया और उसके बाद 415 का लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो अचीव करता है, तो करंट से गेन हमारा 60% का निकल कर आता है। लेकिन अगर अभी हम फ़िलहाल के लिए बात करें कि ये 300 का लेवल ही टच कर पाता है, 300 लेवल टच करे, उसके बाद फिर से डाउन हो जाए, वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की ओर आ जाए, तो भी हमारा लगभग कितने परसेंट के गेन निकल गया था, 14-15% का। और अगर 320 के लेवल तक चला जाता है तो हमारा लगभग 22% का गेन निकल गया था। ऐसे जैसे स्टॉक अभी बुलिश है तो, और कई महीनों से टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है और कई महीनों से यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे कि इस रेंज में, एक सेकंड मैं ड्रा ही कर देता हूँ, ये जो रेंज है इसके लिए
इस रेंज में एक कितने दिन महीनों से कंसोलिडेट कर रहा है, कितने महीने से कंसोलिडेट कर रहा है अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 जून 2023 से और जून आने वाला लगभग 1 साल से कंसोलिडेट कर रहा है। तो 1 साल कंसोलिडेशन में हो गया, टाइम कंसोलिडेशन प्लस प्राइस वाइज कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं 60% डाउन है। तो टाइम वाइज भी कंसोलिडेशन बहुत समय से हो रहा है, प्राइस वाइज तो मैक्सिमम हो ही चुका है। अब इससे नीचे जाने की कोई चांसेस मुझे नज़र नहीं आता, फिलहाल होने को तो कुछ भी हो सकता है। और सो इतना टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है, 320 के ऊपर जाता है, क्लोज कर जाता है, तो एक 415 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा। और उसके बाद अपना वही फर्दर टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लाइफ टाइम हाई निकल के आता है, जो कि करंट से आपका 147% का गेन नज़र आता है, मतलब 2.5 गुना पैसा होने का चांस नज़र आता है। ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। और अगर यहाँ 415 तक भी पहुँच जाता है फिर भी अपना अच्छा खासा 60% का गेन नज़र आता है। ठीक है, और 60% गेन होने के लिए अगर मान लो 1 साल भी और लग जाते हैं हमको, तो 1 साल में 60% CAGR आप समझ रहे हैं कि 60% 1 साल में जनरेट करना कितना मुश्किल होता है। तो अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा कोई रिटर्न ही नहीं हो सकता। और अगर यही 50% का रिटर्न जनरेट हो जाता है तो फिर क्या ही कहना है, उससे अच्छा क्या होगा। ठीक है, तो ये जनरली अच्छा वीकली पे भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या लेवल हमने सही ड्रॉ किया है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया 295 मान के चलिए, 295 के ऊपर भी क्लोज होता है तो भी बुलिश आएगा। तो 295 का लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल रहा था, जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए आप रेजिस्टेंस फेस किया है 295 के लेवल पर। और उसके बाद का जो लेवल हमने ड्रा किया था 320 319 की लेवल का, तो वो भी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर फिर इसके आसपास भटकने की कोशिश किया और यहाँ पर भी वही रेजिस्टेंस फेस हुआ। ठीक है, और यहाँ पर भी वही रेजिस्टेंस फेस हुआ। तो 320 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। 297-95 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल इसलिए भी बन जाता है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे इसी लेवल पे स्टॉक ने पहले क्या लिया था, सपोर्ट लिया था 297 के लेवल पे। अब वही बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो जो पहले सपोर्ट का काम कर चुका है तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। और उसके बाद जो हमने 415 का लेवल ड्रा किया तो यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस का काम किया और यहाँ पर ब्रेकआउट लेके ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 2-3 कैंडल बने जिसमें इसने सपोर्ट का काम किया 415 का लेवल, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा था और यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए 415 का लेवल भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। सो अगर डेली पे भी कन्वर्ट करके हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि सेम लेवल हमने जो ड्रा किया है वहीं पर बार बार रेजिस्टेंस है, डेली पर भी, वीकली पर भी, मंथली पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर रेजिस्टेंस है, फिर इस लेवल पर रेजिस्टेंस है। सो हमने अपना देख ताक के अच्छे से समझ के ये लेवल डिसाइड किया है कि 297 या 300 के ऊपर अगर क्लोज आती है तो 320 का लेवल एक हर्डल रहेगा, और 320 का लेवल हर्डल पार करने के बाद सीधा जो 415 का लेवल है वो हमारे लिए खुल जाता है। और उससे अचीव करने के बाद जो लाइफ टाइम हाई है अपना 640, उसको अचीव करता हुआ हमको स्टॉक नज़र आता है। तो एक बार अच्छा इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे है। जस्ट 1 मिनट। कैंपस का फंडामेंटल डेटा हमने ओपन करके रख लिया है आपको दिखाने के लिए। तो क्या सबसे पहले इसके जो नॉर्मल से की स्टेट्स हैं उसको देख लेते हैं अपन। तो आप देखेंगे मार्केट का बहुत ज़्यादा नहीं है, 8,000 करोड़ की कंपनी है, बुक वैल्यू 20 का है और करेंट प्राइस 260 का आप देख रहे हैं चल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर गजब शानदार रही है, 73-74% प्रमोटर की होल्डिंग। डेट ज़्यादा नहीं है, 50% डेट है, हालांकि ये भी ज़्यादा ही है लेकिन चल जाता है इतना। कंपनी स्टेबल है बहुत समय से, और ROC गजब है, ROE एकदम शानदार है। और आपको PE यहाँ पर महंगा होता हुआ दिख रहा है, बट अभी जितने भी स्टॉक हैं सबका यही हाल है, चाहे रिलैक्स हो, चाहे बाटा हो, चाहे कैंपस हो, सबका यही चल रहा है। तो और नीचे अपन चल के देखते हैं जो इसके पीयर कंपैरिजन में है, आप देख सकते हैं कि मेट्रो नंबर 1 पे चल रहा है, रिलैक्सो सेकंड पे है, बाटा थर्ड पे है और कैंपस फोर्थ पे है। ठीक है, तो रिलैक्सो का आप देखेंगे 104 का पी है, मेट्रो का 87 का पी है, तो पी इसमें यही चल रहा है कमोबेश।
और आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें, यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि अभी तक का जो इसने क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट किया वो हाईएस्ट एवर है। ये आप देख सकते हैं 472 करोड़ का इसने रेवेन्यू किया अभी दिसंबर 23 में। तो ये हाईएस्ट एवर है। अभी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। अभी रिजल्ट जब आएगा तो हो सकता है कुछ अच्छा शानदार देखने को मिले, जिसलिए अभी पहले से इसमें मूव आ चुका है। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि -9 करोड़ से फिर -4, -28, 55, ये कुछ बहुत खास इंक्रीज नहीं है, बट प्रॉफिटेबल कंपनी है। ठीक है, और आप ईयरली P&L भी अगर देखें तो अच्छा खासा आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। 400 करोड़ से लेके 1400 करोड़, मतलब लगभग 3.5 गुना हो गया 5 साल में इनकी सेल्स। और जो प्रॉफिट है, अभी प्रॉफिट का ही इशू है बहुत ज़्यादा कि प्रॉफिट पहले 31 करोड़ का था, अभी 80 करोड़ का लगभग, ये भी 2.5 टाइम हो गया है। बट जो पिछले ईयर में आया था ईयरली प्रॉफिट वो ज़्यादा था, 117 का था, और अभी उससे पहले 109 का था, बट अभी 80 का है। तो इस दोनों बार का ये बीट हुआ। हो सकता है कि आपकी बात जो ये ट्रेलिंग 12 मंथ का भी आपको दिखा रहा होगा। हाँ, ट्रेलिंग 12 मंथ का मार्च क्वार्टर में अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो जाती है तो हो सकता है इसको जो 117 है और 110 है इसको बीट कर जाए प्रॉफिट। ठीक है, और इसमें और जो देखने लायक है इन्वेस्टर का देख लेते हैं अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देखेंगे कि जो प्रमोटर हैं वो 74% के अराउंड ही इनके पास स्टेक पड़ा हुआ है, और FIIs के पास स्टॉक जो जून 2022 में था उतना ही लगभग स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है, और DIIs के पास जो था, DIIs ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ करी है, क्योंकि FIIs ने आप यहाँ पर देखेंगे कि जो था कभी 12% का, जो अभी वो 5% का स्टेक है। तो और जनरल पब्लिक के पास माल ज़्यादा चला गया है। ठीक है, 13% के आसपास चला गया है, जो कभी 7% के आसपास हुआ करता था, अभी 13% के पास चला। फिर भी अगर 13% को रिमूव कर दिया जाए तो 87% लगभग स्ट्रॉन्ग हैंड के पास स्टेक पड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है। सो अच्छा है, अब कंपनी अच्छे ऊपर से बहुत ज़्यादा डाउन है और ठीक ठाक है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर जाता है तो अपना 150% रिटर्न आने के चांस बनते हैं। 2 साल के अंदर अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर 1 साल के अंदर 60% का गेन 415 का लेवल अचीव कराता है तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यही आपके साथ शेयर करना था। थैंक यू, धन्यवाद।